आप लोगों को एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सी बात बताती हूँ, जो आपके 80% ऑफ द क्वेश्चंस या 80% ऑफ द पेपर जो होता है कहां से आता है पता है? हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी। बेटा जैसे आपको पता है आपके बोर्ड्स पास में आ गए, तो भाई हमने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर हमें कुछ ऐसा बता दो मैम जिससे हम अपने साइंस में पर्टिकुलरली अपने केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सके। तो वही लेक्चर है, वही वीडियो है आपके लिए कि आप क्या ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा पढ़ सकते हो जो आपके मार्क्स को बूस्ट अप कर देगा। पल के झपकाओगे बोर्ड्स पास में, है ना? तो क्या ऐसा है जो हमें स्किप नहीं करना है? क्या ऐसा है जो हम लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये छोड़ के चले जाएंगे, नहीं हो रहा है मेरे से? तो बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपके एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बस वही टॉपिक्स है, और सिर्फ मैंने टॉपिक्स नहीं लाया आपके लिए। क्या है फिर हमारे लिए मैम? बेटा आपके लिए जो टॉपिक्स है वो तो मैंने बताया ही है, बट कितनी बार रिपीट हुए क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या आपको किस वे में स्टडी करना है, कैसे कंसेप्ट्स अप्लाई करने हैं, ये सब कुछ आपको इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम बोर्ड्स पास में, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। फर्स्टली हम केमिस्ट्री की बात करें तो पहला चैप्टर आता है अपना केमिकल रिएक्शंस, है ना? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, ये टॉपिक स्किप नहीं करनी है। कितना टाइम लो, पूरा एक दिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर सीखने में 1 घंटा भी लगा दिया ना चलेगा, बट ये टॉपिक मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। क्या यही 2 क्वेश्चंस में से आएगा? नहीं बेटा, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, बट हाँ देखो ये क्वेश्चन 2 बार 17 में 20 में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हुआ है 16 में रिपीट, 19 में रिपीट, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। जितने टॉपिक्स बता रही हूं प्लीज मेक श्योर कि सारे के सारे टॉपिक्स आप करके जाओ। और मान लो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ हाउ यू आर सपोज टू डू, कैसे प्रोसीड करोगे। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक्स बताया क्लियर देम आउट चैप्टर वाइज, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर है, इसमें मैम ने क्या क्या बताया है ये सब कुछ क्लियर आउट करना है कि ठीक है बाबा मैम ने बताया है कि पहले बैलेंसिंग क्लियर करना है, हमें कोई भी इक्वेशन आए बैलेंस करना आना चाहिए। ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, है ना? अगर एक चैप्टर के जितने टॉपिक्स मैंने बताए उतने टॉपिक्स क्लियर करो, और फिर है ना ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, कंसीडर देम एज योर मिनी क्वेश्चन बैंक, ठीक है? क्या कंसीडर करोगे? ये आपके भाई मिनी क्वेश्चन बैंक है, और ये सॉल्व कर लो, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमें एक टॉपिक तो आ गया, बट क्या अप्लाई कर पा रहे हैं हम? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? सो दैट इज इट। अभी नेक्स्ट देखो, फटाफट चलते हैं। दूसरा टॉपिक आपका इस पे आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जितने भी आपके रिएक्शंस है, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है आपके, है ना, वन शॉट में बताया है मैंने आपको, लेक्चर के टाइम पे मैंने बताया है, आपका हमारी जो रिवीजन सीरीज हुई थी उसमें भी मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लाइक कितनी बार। देखो रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड मेटल 13 में आया, 20 में आया। डीकंपोजिशन रिएक्शन रट लो, दिमाग में डाल लो कैसे करनी है, क्या एग्जांपल्स है, कौन से एग्जांपल्स का कौन से रिएक्शंस है जिसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन फॉलो हो रही है। एवरीथिंग अबाउट डीकंपोजिशन रिएक्शन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। 16 में आया, 18 में आया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, और एक चीज, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली इस वे में आए थे क्या? नहीं, एग्जैक्टली इस वे में नहीं, बट यस ये जो मैंने दिया है इस बेसिस पे आप सॉल्व कर लोगे। आपके अगर ये क्वेश्चन आ रहे तो वो आपके सॉल्व हो जाएगी। ऐसे नहीं कि मैम ने दिया था रिएक्शन, यहाँ पे देख लो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, व्हाट आर द रिएक्शन एंड टाइप, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा। नो बेटा, फेरस सल्फेट से रिलेटेड है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखो कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको वर्ड दिख गया डीकंपोजिशन, मतलब पढ़ना क्या है आपको? डीकंपोजिशन पढ़ना है। मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, उसके जितने भी एग्जांपल्स है वो करना है। अगर वो आएगा तो ऑब्वियसली
कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, किसी का भी एग्जांपल पूछा हो, आप दे सकते हो। ये डिफाइन में आ सकता है ना, एक्सप्लेन में आ सकता है, कुछ भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे, आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आया था 14 में और 19 में। अगर दूसरा क्वेश्चन, क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, राइट द इक्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। 17 में, 21 में, मतलब ये कुछ ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आए। केमिकल रिएक्शंस जो है अपने कितने टाइप के वो आपको पता है, वो मैंने आपको बता दिया है लेक्चर में। तो सोचो उसी टाइप के उतने ही केमिकल रिएक्शंस कर लोगे, समझ लोगे अच्छे से, उसके रिएक्शंस अच्छे से कर लोगे, इक्वेशंस अच्छे से कर लोगे, एग्जांपल्स दिमाग में बिठा लोगे, देन ये क्वेश्चंस जितने हैं ना वो हो जाएंगे। फेरस सल्फेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 16 में, 19 में। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, कौन सा ईयर में आया था, 15, 18, मतलब सोचो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, डिकम्पोजिशन कर लिया, इतने साल के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे बेटा। एक्सप्लेन हाउ रिडॉक्स रिएक्शन आर यूजफुल इन डेली लाइफ, 19 में, 22 रिसेंटली, है ना। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यूजिंग कॉपर सल्फेट एंड आयन, ये पढ़ाया है मैंने लेक्चर में। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हाइल विनेगर रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, राइट द केमिकल इक्वेशन। 14 में आया था, 19 में आया था, है ना। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको क्लियर आइडिया दे देंगे कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर कैसे अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन आया तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें एग्जैक्टली लिखनी है, ठीक है बेटा। अभी आप ये देख रहे हो, देख के लग रहा है भाई इतना सारा है। जब आप पढ़ लोगे ना रिएक्शंस, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। एंड मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने बताया ये आपकी मिनी क्वेश्चन बैंक है, ये सॉल्व करो फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट। अच्छे मार्क्स चाहिए, स्कोर करो। एक सीक्रेट बताओ आप लोगों को, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सी बात बताती हूँ। जो आपके 80% ऑफ द क्वेश्चंस या 80% ऑफ द पेपर जो होता है, कहां से आता है पता है, जो 20% वेटेज होता है वहां से। ये सिंपल सा 80-20 रूल समझ गए ना तो लाइफ जिंगा वाला है बेटा तुम लोगों की, आया समझ में। तो ये जो है आधा काम मैं कर रही हूँ, आधा काम तुम लोग करो, बिकॉज टारगेट मेरा भी है, आपका भी है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छा स्कोर करो। टाइम वेस्ट करने का टाइम गया है ना, जब हम लोग टाइम वेस्ट करते थे, किया नहीं किया, ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, गया। मेन इंपॉर्टेंट टाइम है, क्या करना है, क्या फोकस करना है। थोड़ा टाइम बचा है बोर्ड्स को, क्या फोकस करेंगे बेटा, ये फोकस करेंगे। अगर इतना हो जाता है ना, इतना हो जाता है, उसके बाद करो, उसके बाद अगर टाइम है सब कुछ करो, बट ये छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको ना लिख देती हूँ, जब आप लोग रेफर करोगे ना आपको पता चलेगा कि मैम ने कुछ तो 80-20 बताया था, है ना। ये क्या है, ये याद रखना है, क्या है याद रखो बेटा, याद रखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, करोजन एंड रैंसिडिटी, इस पे क्वेश्चन आएगा रिपीटेडली। करोजन पे क्वेश्चन आया 13 में, 16 में, 20 में। करोजन क्या है, केमिकल इक्वेशन बताओ, प्रोसेस बताओ, है ना। एक टॉपिक कर लिया, क्वेश्चन आया तो हो गया भाई, टॉपिक क्लियर, चैप्टर क्लियर, टॉपिक क्लियर, पेपर क्लियर। यस, हाउ कैन रैंसिडिटी में भी क्वेश्चन आया है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं 14, 17, 19 में। सी द पैटर्न, किस वे में क्वेश्चन आ रहे, कहां से क्वेश्चन आ रहे, कितनी बार क्वेश्चन आ रहे, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक पे क्वेश्चन। मैं नहीं बोलूंगी कि सेम क्वेश्चन आएगा हाउ कैन रैंसिडिटी बी प्रिवेंटेड, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, दूसरा चैप्टर देखें, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उस पे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, यूजेस पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट किसके यूजेस पे, एसिड्स और बेसिस के। और जो मैंने ये क्लाउड में दिया है ना, दैट कंसिडर कि आपके बोनस टॉपिक्स है, ये भी टॉपिक्स करके जाने, ये करो और ये भी करके जाने। क्वेश्चंस किस वे में आ रहे हैं देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताओ क्या है, इट इज यूज इन क्लीनिंग सिल्क एंड टॉयलेट्स। अरे भाई अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 15 में आया रिपीटेडली, 18 में इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज दैट मेक इट सूटेबल फॉर इट्स यूज। 16 में आया, 19 में आया, हर एक साल देखो 15 में ये वाला आ गया, 16 में ये वाला आ गया, 18 में ये वाला आया तो 19 में ये वाला आ गया। मतलब देखो कि जो टॉपिक्स है
टॉपिक्स करो, एक रिएक्शन या फिर एक प्रॉपर्टी एसिड की, बेसिस की, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ से। ऐसे ही मैंने नहीं एग्जांपल्स दिए, आप सॉल्व करो, आपके दिमाग में चीजें जाएगी। व्हाई इज एसिटिक एसिड यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? यूज आ गया अगेन, एसिटिक एसिड। मेंशन वन ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आया क्वेश्चन, है ना, प्रॉपर्टीज पे है क्वेश्चन, यूजेस पे है क्वेश्चन। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट। 17 में, 21 में, हर एक साल में एक क्वेश्चन आया है, हर एक साल में एक क्वेश्चन आया है बेटा। बोनस क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पीएच स्केल और उसके इंपॉर्टेंस। pH, why does the pH of soil needed to be tested before growing crops? 14 में आया, 19 में आया। Explain why pH of acid rain is harmful to aquatic life. 13 में ये आया, 14 में ये, 18 में ये, तो 19 में ये, तो 20 में ये। See the sequence, questions आ रहे हैं, questions repeat हो रहे हैं। क्या चल रहा है? 80-20 रूल लग रहा है भाई हमारा, कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें शायद पता नहीं थे, जो हमें करके जाने हैं। आनंदी मैम ने बोला है करके जाने, तो भाई करके जाने हैं। What is the pH of a neutral solution? How does it change when acid is added to it? फिर से pH में क्वेश्चन 16 में आया, 21 में आया है। Why is toothpaste slightly basic? How does it help maintain oral hygiene? 17 में, अगेन 22 में क्वेश्चन आया है। और बोनस के लिए भाई करके जाना है क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस करके जाना है। और प्रिपरेशन और यूजेस रिपीटेडली इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं। पीओपी क्या है? पॉप प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा अपना, और बेकिंग सोडा, ये भी करके जाना है विदाउट फेल। ये टॉपिक्स बेटा स्किप करने की परमिशन मैं नहीं देती। पीएच स्केल, जितनी भी टॉपिक्स दिए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए, यू आर नॉट सपोज टू स्किप, वरना ना मार पड़ेगी। एग्जाम के बाद में आके बोलोगे ना मैम ये करके नहीं गए थे, करके गए होते तो अच्छा होता, अगर ऐसी चीजें बोली है ना आके, तो बेटा मार खाओगे। उससे अच्छा सारी चीजें करके जाओ। इसके बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज। इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड कॉपर, ठीक है। ये सारी चीजें अभी इसके आगे, ये मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन, क्यों बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज करोगे ना, उसके रिलेटेड आप खुद प्रीवियस ईयर्स रेफर करो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट दे दिया मैम आपने, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि ये टॉपिक करो, उसके रिलेटेड जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी है उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज रेफर करो और वो सारे क्वेश्चंस करो। ये इनकम्प्लीट नहीं है, प्लीज बेटा डोंट मिस्टेक इट कि ये छोड़ दिया है मैम ने ऐसे, नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज करो, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे खुद से रेफर करने यहाँ पे। और 2019 में भी आया है, व्हाई डज एल्यूमिनियम नॉट करोड इजीली इवन दो इट इज अ रिएक्टिव मेटल, इंपॉर्टेंट। 2013 में आया है, 18 में आया है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट दैट जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ऑब्वियसली जिंक को क्यों डिस्प्ले करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, मैंने बताया लेक्चर में। और राइट द केमिकल इक्वेशन, दो ऑब्जर्व होती है, 14 में आया है, रिसेंटली 21 में भी आया है। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, व्हाई शुड इट बी हैंडल्ड केयरफुली? 17 में आया, 22 में आया क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट हुए। सीक्वेंस, इसमें से कोई भी एक मेटल उठा लिया, पोटेशियम के बारे में पूछ लिया, मैग्नीशियम के बारे में, कॉपर के बारे में यहाँ पे पूछ लिया। इसलिए मैंने बोला है कि ये जो टाइप के क्वेश्चंस है आप रेफर करो। मैं क्या बोल रही हूँ, अगेन लिसन, आप खुद से भी पेपर सॉल्व करो। इतने के भरोसे बैठ गए हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन क्लियर हो गया, भाई नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट मिस्टेक इन इट कि ये मैम ने दे दिया, ये कर लिया, भाई शेयर अपन अभी जाएंगे केमिस्ट्री का पेपर फोड़ के आएंगे ना, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक रेफर करो। ये मैंने आपको मिनी क्वेश्चन बैंक दिए, क्या इसमें सारे क्वेश्चंस आ गए जितने रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आए थे? नो, सारे नहीं आए। मिनी क्वेश्चन बैंक है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। बाकी टॉपिक अच्छे से करो और प्रीवियस ईयर जितने भी है लास्ट 10 इयर्स खुद से सॉल्व करो, खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय लेस्टर वेस्टर को सिखाया था, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। 15 में आया, 18 में आया। व्हाई डू नॉन मेटल्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गिव एग्जांपल। 16 में, 19 में, 15 में ये, 16 में ये, 18 में ये, 19 में ये। आ ये पैटर्न समझ में। व्हाई आर मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल, 17 में, 21 में। और यूजेस पूछे है, गिव 2 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडस्ट्रीज और गिव 2 यूजेस ऑफ सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी 16 में, 20 में, 15, 19। अंडरस्टैंड द पैटर्न,
अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स। और यहाँ पे जो बोनस है, गैल्वेनाइजेशन करके जाना है, एनोडाइजिंग करके जाना है और क्रोम प्लेटिंग भी करके जाना है। मैम कितना फास्ट बोल रहे हो? भाई तुम्हारा टाइम बचाने के लिए ये क्वेश्चंस रीड करूंगी। अगर स्लोली 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 ऐसे टर्टल की तरह हम लोग चलेंगे तो आपके एग्जाम पास में आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। फटाफट करना है, टाइम बहुत कम है, पोर्शन बहुत ज्यादा है, समझना है, करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फेवरेट्स आर टॉपिक। इसमें कुछ और स्टार्ट करें उससे पहले याद रखो, हाईलाइट कर लो, नॉमेनक्लेचर पे हमेशा क्वेश्चन आएगा। नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन मैम स्किप करके जाएंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है नेमिंग कहां से करनी है, नहीं करनी, सब कुछ लेक्चर में देखो। बट नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर पोर्शन, कार्बन में से नॉमेनक्लेचर वाला जो पोर्शन है वो स्किप नहीं करना है। नेम दिस कंपाउंड, इसका फॉर्मूला बताओ, इसका क्या नाम होगा, नाम दिया है, स्ट्रक्चर बताओ, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम योर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिखाया है लेक्चर में, बहुत अच्छे से सिखाया है, देख लो 14 में आया है, 18 में आया है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड एक्सप्लेन इट्स कोवैलेंट बॉन्डिंग। मीथेन का आया, किसी और का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट है सारे करवाए, 16 और 19 में आया है। हाउ डज कार्बन अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 17 और 21 में आया है। ये सारे कोवैलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह हमें पता होगा तभी ही हम जाके कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड। हाउ डज कार्बन अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यस। व्हाई आर कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बता दिया गया है, 15 में आया है, 20 में आया है। रिपीटेडली क्वेश्चंस ये टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, देखो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप्स। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, मैम फिर से डिफाइन के फॉर्म में ही आएगा क्या? नहीं, अगर उन्होंने पूछ लिया बेटा व्हाट इज होमोलोगस सीरीज तो ये बताओगे कि नहीं नहीं ये तो आया ही नहीं था। नो, सेम ही तो है ना, सेम ही तो है, डिफाइन है, अच्छे से डिफाइन करो। अगर व्हाट इज पूछा अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब कर दो भाई, सेम ही है, टॉपिक समझो। होमोलोगस सीरीज पे क्वेश्चन आया है, डिफाइन पूछ सकते हैं, कोई और वे में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो लिख के आ जाएंगे ना, दिक्कत है क्या कोई? नहीं। एग्जांपल पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, 13 में आया है, 18 में क्वेश्चन आया है। राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द अल्कोहल सीरीज, 14 में, 19 में। व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स, 15 में, 21 में। See the pattern, why do compounds belonging to a homologous series show similar chemical properties, 17 में आया है, 22 में क्वेश्चन आया। मतलब homologous series वाला टॉपिक क्या है अपना? इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये टॉपिक्स अच्छे से दिमाग में घुसा लो, कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक, ये टॉपिक्स छोड़ने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे ये दिया है बोनस बोनस बोनस, ये भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे भी इफ आई हैव मिस सेइंग इट, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन है, सपोनिफिकेशन है, ये भी करने हैं। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार देखने मिलते हैं कि इनका डिस्टिंग्विश बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्यों अलग अलग है। तो डिस्टिंग्विश किसका? इथेनॉल इथेनॉइक एसिड का, सोप्स और डिटर्जेंट्स का, और रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का, ठीक है। जहां पे भी बोनस 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 दिख रहा है भाई, वो बोनस वाले क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, रिपीटेडली पूछेंगे। अगर डिस्टिंग्विश में नहीं पूछा किसी और फॉर्म में पूछेंगे, बट यस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दोस टॉपिक्स जो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सब कुछ बता दिया गया है। सेम वे में मैं आपको बायो का भी बता दूंगी, सो यस वेट, तब तक आप ये केमिस्ट्री का कर लो, अच्छे से दिमाग में चीजें डालो। एंड यस आई होप आपकी प्रिपरेशन एकदम जोरों तोरों से चल रही है ना। मतलब मेरे बच्चे जो है जितने भी है साइंस में तो ऐसे मार्क्स स्कोर कर सकते बेटा। जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। जो आपने मेहनत की है ना, मेहनत का फल ना हमेशा मिलता है। मेहनत की है तो भाई मार्क्स लाने से, आपका ड्रीम अचीव करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को फटाफट एंड करती हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। आई होप आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि हम क्या क्या करने वाले, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और मैंने अगर कोई बोनस पॉइंट्स छोड़ दिया है लेक्चर में, बट यस आपको इसकी पीपीटी में ये मिल जाएगी बेटा, इसके आपको ये जो है ये आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।
कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, स्ट्रेस नहीं लेना है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर टीचर, ठीक है, कुछ भी टेंशन नहीं लो, आई नो यू विल रॉक योर बोर्ड्स, ठीक है। इसके साथ लेक्चर को एंड करते हैं, बाय बाय टाटा एंड यस कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है, बाय।